नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस। ठीक है। जैसे कि मेरा पहला वीडियो आपने देखा होगा या फिर नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिए। पहला वीडियो मैंने बनाया है वर्क ऑफ बीपीएम पे यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर पे। तो मैंने जैसे बोला था पिछले वीडियो में कि अगला वीडियो आएगा एबीपीएम के वर्क पे, तो ये है अगला वीडियो। दैट इज़ वर्क ऑफ एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे हम डाक सेवक भी कहते हैं। और मैं पहले ही बता दूँ कि एबीपीएम और डाक सेवक में कन्फ्यूज़ मत होइए, दोनों एक ही है। ठीक है ना। दोनों को जीडीएस ही कहा जाता है और दोनों एक ही लेवल पे है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले देख लेते हैं। तो कंटेंट्स में है, सबसे पहले देखने वाले हम लेवल्स ऑफ एबीपीएम। जैसे हम बीपीएम के लेवल्स देखे थे वैसे एबीपीएम के लेवल्स भी देखेंगे। और लेवल के हिसाब से उनके काम करने का समय तय होता है और उसी के बेस पे उनकी सैलरी भी तय होती है। उसके बाद देखेंगे कि एबीपीएम को काम क्या करना पड़ता है और उस पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। और तो सबसे पहले होता है लेवल्स ऑफ एबीपीएम, मतलब लेवल 1 और लेवल 2। तो एबीपीएम लेवल 1 यानी डाक सेवक लेवल 1 बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाला नहीं है लेकिन एबीपीएम और डाक सेवक एक ही है। ठीक है, तो एबीपीएम लेवल 1 पे उसका वर्किंग आवर है 4 घंटे का। उसको 4 घंटे के हिसाब से बेसिक सैलरी रहती है उसकी 10,000 रुपये। ठीक है, उसी के साथ साथ उसको 17% डीए दिया जाता है। और उसी के साथ साथ जैसे बीपीएम को ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता था 500 रुपीज़, ऐसे ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस एबीपीएम को नहीं दिया जाता। उसके बजाय उसको साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस दैट इज़ 180 रुपीज़ दिया जाता है। और उसके साथ स्टेशनरी चार्ज वो भी दिया जाता है। तो ये टोटल होता है एबीपीएम लेवल 1 का 11,000 प्लस। ठीक है, तो आते हैं लेवल 2 पे। तो एबीपीएम लेवल 2 का वर्किंग आवर है 5 घंटे का। ठीक है, उसी के हिसाब से उसकी बेसिक सैलरी तय की गई है 12,000 रुपये। और उस पर उसको डीए मिलता है, डीए सबको ही मिलता है। जो अभी चल रहा है 17%। उसी के साथ साथ एबीपीएम है इसीलिए उसको ऑफिस मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस और प्लस स्टेशनरी चार्ज। उसका टोटल होता है एबीपीएम लेवल 2 का 14K प्लस। अभी देखते हैं काम। तो ऐसे आप लिस्ट तो देख रहे होंगे, जैसे 8 है तो काम मैं बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, मतलब काम क्या है। ज़्यादा काम नहीं रहता है बीपीएम का। ठीक है, तो सबसे पहले है मेल डिलीवरी बाय डोर स्टेप, मतलब मेल। मेल क्या है, लेटर्स, जो लेटर्स आते हैं। आप पोस्टमैन समझ लीजिए, एबीपीएम या डाक सेवक का आप पोस्टमैन समझ सकते हैं एज इन ब्रांच ऑफिसेस में। क्योंकि ब्रांच ऑफिसेस में ये मेल डिलीवरी करना होता है। आपको बता दूं कि जब आप पीडीएफ में देखा होगा तो बहुत सारे हेड ऑफिस इसकी इसमें भी आपको वैकेंसी मतलब दिखी होगी। इसका कुछ मतलब आपको समझ में ना आए तो मैं बता दूं अभी कि 3 जगह पे भी उनकी मतलब रिक्रूटमेंट हो सकती है। एक होती है ब्रांच ऑफिसेस में जो विलेजेस में रहते हैं। और उस दूसरी होती है सब ऑफिसेस, मतलब जो तालुका लेवल पे रहते हैं। और उसके बाद होती है हेड ऑफिस यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट में जो है ऑफिस उसे कहेंगे अपन हेड ऑफिस। उसके बाद जो तालुका लेवल पे है उसे कहेंगे सब ऑफिस। और उसके नीचे मतलब तालुका में जितने विलेजेस आते हैं उन सब में ब्रांच ऑफिसेस रहते हैं जिनमें आप काम करते हैं, यानी जीडीएस जो काम करते हैं वो ब्रांच ऑफिसेस में काम करते हैं। लेकिन जो एबीपीएम होते हैं या डाक सेवक होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट बीओ एसओ या फिर एचओ में हो सकती है। लेकिन बीपीएम की जो रिक्रूटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ बीओ में होती है। ठीक है, तो वैसे ही उनका काम भी तय किया जाता है। तो ये जो शुरुआत के पॉइंट है वो बीओ लेवल पे है। ठीक है ना, मतलब जैसे मेल डिलीवरी बाय डोर स्टेप, मतलब लेटर्स आएंगे, आपको लेटर घर जाके बांटना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला। उसके बाद देखिए दूसरा, मेल डिलीवरी थ्रू आईपीवीपी मोबाइल। अब यह आईपीवीपी मोबाइल क्या है। तो मैंने जैसे बताया था कि आपको एक एंड्रॉयड मोबाइल प्रोवाइड किया जाता है बीपीएम को, वैसे सेम एबीपीएम को भी एक एंड्रॉयड मोबाइल प्रोवाइड किया जाता है जिसके ज़रिए वो मतलब जो लेटर्स है वो ऑनलाइन भी डिलीवर दिखा सकता है, उसको दिखाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा काम आता है मेंटेन ऑल मेल डिलीवरी रिकॉर्ड्स, मतलब जिसने मेल डिलीवरी उसने मेल डिलीवरी किया है तो उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है उसको, और वो मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बीपीएम से दिए गए ऑर्डर को उसको फॉलो करना पड़ता है एबीपीएम को, या फिर बीपीएम के ऊपर जो अथॉरिटीज़ है उन सभी के ऑर्डर को एबीपीएम को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बीपीएम अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जगह पे एबीपीएम को उसके काम संभालने होते हैं। काम यानी मतलब जो अकाउंट ओपनिंग है, जैसे उसके पास भी आईपी मोबाइल रहता है, उसके पास भी रहता है, दोनों के पास रहता है, इसलिए वो अकाउंट ओपनिंग निकाल सकता है, अकाउंट ओपन कर सकता है। तो बीपीएम जब अब्सेंस रहेगा तब एबीपीएम को यह काम करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ मेंटेन डेली विजिट बुक। जब आप पीओ लेवल पे है तो आसपास आपको मतलब स्मॉल विलेजेस रहेंगे। तो उन स्मॉल विलेजेस में मतलब ब्रांच ऑफिस के अंडर में आपको 3-4 विलेजेस दिए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब वो ज़्यादा रेंज में नहीं रहते, नियर अबाउट 5 to 10 किलोमीटर्स, मतलब उसी के रेंज में रहते हैं। तो आपको सब मेंटेन करना पड़ता है कि आप कब किस कौन विलेज में गए, कौन से विलेज में गए, कितने किलोमीटर वो विलेज है। तो ये सब डेली रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि आप गए कि नहीं गए। ठीक है, ये एबीपीएम को मेंटेन करना पड़ता है। और जितने भी ये
मैं काम बता रहा हूँ ऊपर वाले, ऑल द अबव वर्क्स आर परफॉर्म्ड एट ब्रांच ऑफिस लेवल, मैं बता ना ये बीओ लेवल पे ये काम होते हैं, ठीक है। और सब ऑफिस में या फिर हेड ऑफिस में अगर उसकी पोस्टिंग हो जाती है तो उसके मतलब वहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से काम होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि आपको टिकट सेल करने होते कभी कभी, तो कभी कभी डाक पैक करनी होती है या फिर डाक आई हुई ओपन करनी होती है, तो ऐसे काम होते हैं वहाँ पे हेड ऑफिस या सब ऑफिस में, ठीक है। तो ओवरऑल यही है एबीपीएम और डाक सेवक का वर्क। और उसी के साथ साथ जो ये बी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मतलब वही है जो पीपीएम मोबाइल थ्रू एंड्रॉयड मोबाइल दिया जाता है। तो जैसे बीपीएम परफॉर्म कर सकता है वैसे ही एबीपीएम को ये परफॉर्म करना होता है जब बीपीएम प्रेजेंट नहीं रहेगा तब, ठीक है। तो ये पहले भी वीडियो में हमने ले लिया है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। और उसी के साथ साथ अभी लास्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एबीपीएम या डाक सेवक। तो सिंपल है, जो जो मेल डिलीवरी करता है मतलब जो लेटर्स बांटता है उसको रिकॉर्ड रखना पड़ता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो रिकॉर्ड निकलता है मतलब जैसे लिस्ट पीडीएफ निकलती है तो प्रिंट हो जाती है, तो जब लेटर डिलीवरी करने जाता है एबीपीएम तब जब कोई भी मतलब जिसका लेटर आया है उसको देता है तो वो साइन करता है या फिर थंब देता है, ठीक है। तो वो उसको मेंटेन करना पड़ता है। उसी के बाद जो डेली विजिट बुक बताया उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि जब इंस्पेक्शन होता है तो इनका भी ये चेक किया जाता है कि क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई डाउट है जीडीएस से रिलेटेड और तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसे जो नए वाले जीडीएस ज्वाइन करना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनको नहीं पता एक्चुअली का बीपीएम और एबीपीएम का वर्क क्या होता है, तो उनको ये पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।